हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 7 का पाठ 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन पढ़ेंगे। इसमें हम 16.1 पढ़ेंगे कितना जल उपलब्ध है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जल से संबंधित क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि जल कितना उपलब्ध है हमारी पृथ्वी पर। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी के चित्र को देखिए ये अंतरिक्ष से लिया गया ये चित्र। इसमें आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, ग्रीन कम दिखाई दे रहा है और ये स्थलभाग कम दिखाई, जबकि ब्लू बहुत ज़्यादा दिखाई। अभी जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये जल है। जल हमारी पृथ्वी पर जल बहुत ज़्यादा है, उसके कारण ये दिखाई दे रहा है ब्लू। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। 71% भाग जल से ढका हुआ है। आपको ये दिख रहा है, काफ़ी है जल। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौमजल और वायुमंडल में पाया जाता है। ये सारा कवर कर लिया है जहाँ जहाँ पर जल पाया जाता है पृथ्वी पर। परंतु इसमें से अधिकांश जल इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ये हमने 6th क्लास में भी पढ़ा है जल के बारे में कि ये जो जल जैसे समुद्रों में पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है, बर्फ के रूप में पाया जाता है, या वायुमंडल में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है, इसमें ज़्यादातर जल जो है वो पीने योग्य नहीं है। या हम जो दैनिक उपयोग में लाते हैं जल को, दैनिक कार्यों के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। उपयोग के लिए उपयुक्त जो जल होता है उसको अलवण जल बोलते हैं। जो अलवण जल होता है उसे ताज़ा जल भी कहते हैं। अलवण जल, ये अलवण जल क्या होता है? देखिए, महासागर और समुद्रों में जो जल पाया जाता है उसमें नमक पाया जाता है और बहुत से लवण पाए जाते हैं, इसलिए हम उसका उपयोग पीने के लिए नहीं करते या दैनिक जीवन में जो कार्य होते हैं उनके लिए उपयोग नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस नमक पाया, बहुत ज़्यादा खारा होता है जल। और जो हम उपयोग करते हैं उसमें लवण नहीं होते हैं, तो इसलिए उसे अलवण जल बोला जाता है। इसे ताज़ा जल भी बोलते हैं। ऊपर बताए गए कुछ स्रोतों से उपलब्ध अलवण जल की सापेक्ष मात्रा का आकलन कीजिए। देखिए, सबसे ज़्यादा लवण जल किसमें मिलेगा? समुद्रों में, महासागरों में, इनमें लवणीय जल मिलता है। और अलवण जल कहाँ मिलेगा? देखिए, भौमजल होता है अलवण जल, और नदियों में भी ध्रुवीय बर्फ भी अलवणीय होती है। तो ये आपको 16.2 जो क्रियाकलाप उसमें आकलन कीजिए, मतलब उसमें देखेंगे हम ये क्रियाकलाप 16.2। इसमें हम देखेंगे कि कितना लवणीय जल है हमारी पृथ्वी पर, कितना अलवणीय जल है। सारणी में दी गई विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए पृथ्वी पर उपलब्ध अलवणीय जल का आकलन कीजिए। जैसे देखिए, ये एक बाल्टी है 20 लीटर की, इसमें 20 लीटर जल आ जाता है। मान लीजिए कि बाल्टी का जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित, मान लो यह कुल जल है पृथ्वी पर। यह एक मग्गा है, इसमें 5 ml, वो चम्मच 100 चम्मच इस मग में आ जाएंगी। यह पृथ्वी पर उपलब्ध लवण जल, मतलब एक बाल्टी, देखिए एक बाल्टी में सिर्फ एक मग जो है जल, सिर्फ यही अलवणीय जल है। 30 चम्मच जल को कांच के किसी गिलास में डालिए, यह है भौम जल है। भूमि में जो जल मिलता है वो एक बाल्टी में से सिर्फ एक गिलास जल जो भौम जल है, जो कि भौम जल में का जो भौम जल होता है वो हमारे उपयोग के लिए अच्छा होता है। तो ये एक गिलास के बराबर है। अंत में मग में से 1/4 भाग, मतलब चम्मच जल निकालिए, थोड़ा सा 1 चम्मच जल निकालना है। यह विश्व की सभी झीलों में, नदियों में उपस्थित कुल अलवण जल की मात्रा है। मतलब झीलों और नदियों में जो पाया जाता है सिर्फ इतना सा, एक बाल्टी में मान लो इतना सा जल निकालेंगे तो बाल्टी में बचा जल समुद्रों, महासागरों में उपस्थित लवण जल या खारे पानी या आंशिक रूप से भूम जल के रूप में पाए जाने वाले जल को दर्शाता है। जो बच गया है बाल्टी में जो पानी, वह समुद्र और महासागरों का पानी मान लेते हैं। यह जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए कितना सारा जल बचा है बाल्टी में, सिर्फ इतना सा जल हमने निकाला है और बहुत सारा जल बच गया है। 20 लीटर जल है इसमें, क्योंकि नहाने के मग में बचा जल उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमीकृत रूप से हिमनदों, ध्रुवीय बर्फ, पर्वतों की स्थायी बर्फ में पाया जाता है। यह जल भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। वो जो ये जानकर चकरा गया कि हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा इतनी कम है। पहली ने गणना करके बताया कि अलवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग
0.006% है। कितना कम है देखिए, जो लवण जल है वो। इसके बाद हम में से अधिकांश लोग जल को एक असीमित संसाधन मानते हैं। असीमित मतलब ऐसे सोचते हैं कि जल खत्म ही नहीं होगा। क्रियाकलाप 16.2 में क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक मात्रा का आभास हुआ है? हाँ, हमने देखा है कि मानव उपयोग के लिए जो जल उपलब्ध है वो बहुत ही कम है, उसकी मात्रा बहुत ही कम है। क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? इस विषय में अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। इस जानकारी से हमें पता लगा है कि जो लवण जल है वो बहुत ही कम है और इससे अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो बहुत समस्याएं उत्पन्न होंगी। ये चर्चा करेंगे आप अपनी कक्षा में। यहाँ तक ये वाला हिस्सा भी ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट जो भाग है उसमें 16.2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।